न होने के कारण शाला तक पहुंचने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें खेतों की पगडंडियों एवं तालाब किनारे के सकरे रास्ते से होकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता था। इस समस्या को लेकर स्कूल के छात्रों एवं प्राचार्य अशोक अग्रवाल ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, परंतु नतीजा सिफर निकला। परेशान होकर छात्रों एवं स्कूल के शिक्षकों ने स्वयं ही इस शाला तक पहुंचने का मार्ग बना डाला। देखते हैं छात्रों द्वारा किया गया प्रयास प्रशासन को सोई हुई नींद से जगा पाता है या नहीं। ये हम शासकीय नवीन हाई स्कूल बेलखेल में पढ़ते हैं। हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं। हमारे स्कूल 3 फरवरी को खुला था, तभी से यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं है। हम लगभग मिट्टी में भराकर भी आते रहे हैं। अब हम लोग रास्ता बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे मेटवा से आता हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ बेलखेड़ी में हाई स्कूल में। और बरसात के मौसम में हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती थी। वहाँ नीचे से आना पड़ता था, वहाँ पानी भरा रहता था, इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोग यहाँ पर रास्ता बना रहे हैं। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हम लोगों को यहाँ से आने में बहुत परेशानी होती थी। हाँ, पानी भरा रहता है और यहाँ से हम लोग जल्दी आ जाते हैं। मेरा नाम अंकित तिवारी है। मैं मारा गांव से आता हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हम लोग यहाँ से आते थे, यहाँ पानी भरा रहता था, उसमें हमें बहुत कठिनाई जाती थी। हम लोग 1-2 बार गिर भी चुके हैं वहाँ पर। कुर्मी है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। हमारा स्कूल फरवरी 2017 में चालू हुआ और हम लोगों के लिए यहाँ रास्ता नहीं है। हम लोग बरसात में उधर से घूम के आते थे, खाई में से उधर नाला पड़ता है, इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कुर्मी मैं कारी खेरी से आता हूँ, कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। बरसात में यहाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए हम सभी रास्ता बना रहे हैं। हालांकि समझ आया साहब कि वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और पानी तो ठीक है, गंदगी इतनी के अपन कर न सकते। ऊपर बच्चों ने प्रयत्न करो, अपन ने भी कह रहा माँ साहब हमें सब जन कि भैया तो सीधे कर ले रास्ता जी में बच्चे हों, अपने बच्चा तो पढ़ा बच्चा जी में तकलीफ ना हो। मैं बेलखेड़ी ग्राम का हूँ। इस स्कूल से आगे मेरा खेत पड़ता है। जब बरसात के समय हम आते थे तो बच्चों को देखते थे, बहुत दिक्कत से आते थे। नीचे से नाला पड़ता है और नाले में बच्चे गिर भी पड़ते थे, गीले हो जाते थे। इसके बाद भी वो स्कूल में रहते थे। अब रास्ता ऊपर से बना रहे हैं और शिक्षक लोग भी साथ में बनाते हैं। फरवरी 2017 को स्कूल का उद्घाटन हुआ। स्कूल जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इसके एक तरफ तालाब है, दूसरी तरफ नाला बहता है, तीसरी तरफ खेत है। रास्ते को लेकर समझ में नहीं आता कि रास्ता बनेगा कहाँ से। कुछ लोग बोल रहे थे कि नाले में से बनेगा। इसके लिए हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक रास्ता अपन निकाला जाए। सरकारी ज़मीन थी, रास्ता सीधा मेन रोड को मिल रहा था। हमने और सरों ने सबने डिसाइड किया और हमने जैसे ही हम लोग शुरू हुए तो बच्चे भी साथ में लग गए। एक बार मैंने DO साहब से भी मीटिंग में कहा, प्रशासनिक तौर पे हमने लिखा, सभी जगह लिखा, राजनेताओं को भी लिखा। फाइलें चल रही ग्राम पंचायत से, उसमें अभी लगा हुआ है केस। अब उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। हमें ये लगा कि फरवरी है, अब फरवरी आने वाली है, उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, फिर छुट्टियाँ, देन फिर बरसात आ जाएगी, तो फिर वही समस्या से हमें जूझना पड़ेगा। मैडम है वो भी बेचारी बहुत परेशान होकर आती थी। हम लोगों की 2-3 बार तो मोटरसाइकिल भी बहते बहते बच गई। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई पैर में कुछ बिध गया हो, जैसे मतलब कीड़ा पतीड़ा बहुत होते थे। तो जब देखा कि अभी इसमें काम टाइम लगेगा प्रशासनिक स्तर पर, अगले साल चुनाव है, फिर बात रुक जाएगी, तो मैंने सोचा कि यार चलो कुछ डिसाइड करा जाए। तो एक दिन हम लोगों ने सरों ने मिलकर पहले पूरा सर्वेक्षण किया कि कहाँ से बन सकती है रास्ता। बच्चे भी थे, सब थे, कहने से हम लोग यहाँ से आते हैं, कई बच्चे आ जाते थे यहाँ से। तो हम लोगों ने जब 2 दिन अच्छा सर्वेक्षण किया, ये सीधी निकल रही रास्ते। तो यहाँ जो छोटे छोटे कांटी आटी थी, बोला कि गड्ढे अड्डे भरे, एक थोड़ा सा नाला है तो उसमें सीमेंट की खाली बोरियाँ ली, पत्थर भर के उसको पुल टाइप का बना दिया। वास्तव में यहाँ अतिथि शिक्षक के पद थी और हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ 150 करीब है। इसमें से छात्राओं की संख्या ज़्यादा है और छात्र थोड़े कम हैं। क्या दिक्कत आप लोगों को मूल रूप से थी और किसका समाधान कैसे किया आप लोगों? विद्यालय की बिल्डिंग यहाँ बन के तैयार हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जा रही थी यहाँ पर ये रास्ता की, क्योंकि एक तरफ खेत है, एक तरफ से तालाब है, एक तरफ ये नाला, जो पूरे बरसात में यहाँ पानी भरता रहता है। यहाँ पे काम कर रहे हैं
बहुत सा रोड बन चुका है। बस बीच में एक नाला है, नाला में थोड़ा सा बोरी वगैरह तो डाल दी पत्थर से भर करके, जिससे बरसात के दिनों में दिक्कत ना हो। लेकिन और कोशिश कर रहे हैं कि उसको बन जाए, अच्छे से बन जाए, जिससे बरसात के दिन में कोई समस्या ना पैदा हो। स्कूल भवन का निर्माण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किया गया है, लेकिन उसमें पहुंच मार्ग न होने के कारण छात्र छात्राओं को बरसात में भी और दीगर सीजन में भी विद्यालय आने जाने में परेशानी होती थी। वहाँ के प्राचार्य के द्वारा कई बार आवेदन शिक्षा विभाग को भी दिया गया है और माननीय जनप्रतिनिधियों को भी दिया गया। हम लोगों के द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर और भोपाल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन अभी वहाँ से कोई इस विषय में कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी मालूम हुआ है आप लोगों के माध्यम से कि प्राचार्य के द्वारा और बच्चों के द्वारा मिल करके एक पहुंच मार्ग का निर्माण वहाँ किया गया है। ये बहुत ही स्तुत्य प्रयास है और बच्चों ने श्रमदान करके और प्राचार्य के द्वारा प्राचार्य के मार्गदर्शन में ये कार्य किया है। हम उनके इस कार्य की बहुत बहुत भूरि जो है प्रशंसा करते हैं और अपने स्तर से हम लोग युद्ध स्तर पर ये प्रयास करेंगे कि विभाग के द्वारा और माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये प्रयास किया जाए कि वहाँ एक पक्का पहुँच मार्ग जल्दी से जल्दी बन सके।